गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन है सर्कुलर अरेंजमेंट का, आईबीपीएस पीओ प्री के एग्ज़ाम में आया था 2011 में। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा हो। चलिए इस क्वेश्चन को लगाने की शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है 8 बैंकों के प्रतिनिधि ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। इनमें से प्रत्येक भिन्न भिन्न बैंक से हैं। यूको बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक। तो सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो चलिए एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। ये मैं यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल बना लिया और 8 लोग को बैठाना है, तो मैं 8 लोग को यहाँ पे बैठा लेता हूँ। ये 8 लोग के लिए मैंने यहाँ पे सीट लगा दिया। देखिए 8 लोग की सीट लग गई। आगे क्या कह रहा है, एफ केनरा बैंक के प्रतिनिधि के दाएं से दूसरे स्थान पे है। तो एफ जो है वो केनरा बैंक, तो केनरा बैंक को KBCD नोट कर लेते हैं और एफ केनरा बैंक के प्रतिनिधि के दाएं से दूसरा है। तो पहला और दूसरा कौन है, एफ है, दाहिने दूसरा है। तो देखिए मैंने दाहिने दूसरा रख लिया और तीर लगा दिया। तो इस प्रकार से हम डायरेक्शन को नोट करेंगे, इंस्ट्रक्शन को नोट करेंगे, सॉरी। आगे क्या बोला है, बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि केनरा बैंक के प्रतिनिधि का निकटतम पड़ोसी है। बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक के जो प्रतिनिधि हैं दोनों क्या हैं, एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। तो इसको भी हम नोट कर लेंगे। आगे क्या कह रहा है, बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि एवं बी के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं, डायरेक्शन नहीं दिया है। बैंक ऑफ इंडिया और बी के मध्य में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया और बी के मध्य में 2 लोग हैं, तो बना लिया, डायरेक्शन नहीं दिया, ऐसे ही लिख लेंगे। 2 व्यक्ति बैठे हैं। आगे क्या बोल रहा है, सी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। सी और ई दोनों क्या हैं, एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी। तो ये सी और ई को मैंने निकटतम पड़ोसी बना लिया, दोनों एक दूसरे के क्या है, निकटतम पड़ोसी हैं। आगे क्या बोल रहा है, ना तो सी और ना ही ई या तो बी या केनरा बैंक के प्रतिनिधि का निकटतम पड़ोसी है। सी और ई में से, इसके कहने का मतलब है ना तो सी और ना ही ई। बात समझिएगा, कह रहा है ना तो सी और ना ही, मतलब ना तो सी और ना ही ई दोनों में से कोई भी या तो बी या केनरा बैंक के प्रतिनिधि का निकटतम पड़ोसी है। सी और ई में से कोई भी बी और केनरा बैंक के प्रतिनिधि का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ना ही सी जो है बी और केनरा बैंक का पड़ोसी होगा और ना ही ई बी या केनरा बैंक का पड़ोसी होगा। ये चीज़ आपको समझना है। ये मैंने यहाँ पे क्रॉस मार दिया, सी और ई में से कोई भी बी और केनरा बैंक के प्रतिनिधि का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रतिनिधि डी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला यहाँ पे दर्शा लेते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रतिनिधि डी के दाहिने से दूसरे स्थान पे बैठा है। डी के दाहिने दूसरा है, तो ये पहला हो गया। और दाहिने दूसरा कौन है, पहला। और दाहिने दूसरे स्थान पे कौन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला, तो मैंने दर्शा लिया। आगे देखिए, डी ना तो केनरा बैंक का प्रतिनिधि है और ना ही बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि। डी ना तो केनरा बैंक का है और ना ही बैंक ऑफ इंडिया का है, तो यहाँ पे इसको लिख लिया। डी ना तो केनरा बैंक का है, ना ही बैंक ऑफ इंडिया का है। आगे देखिए, जी और यूको बैंक का प्रतिनिधि दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। जी और यूको बैंक दोनों क्या हैं, एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। तो यहाँ पे बना लिया। आगे क्या बोल रहा है, बी यूको बैंक का प्रतिनिधि नहीं है, तो कहीं पे लिखा होगा भी, देखिए यहाँ पे लिखा है जो बी है वो यूको बैंक का प्रतिनिधि नहीं है। बी यूको बैंक का प्रतिनिधि है, तो यहाँ पे काट दिया। तो प्रतिनिधि आगे देखिए, सी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। कह रहा है सी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये देखिए सी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पे सी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बीच में कितने लोग हैं, एक ही लोग हैं। तो देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति को बैठा दिया, यहाँ पे बीच में डायरेक्शन नहीं दिया कोई भी, कौन किसके दाएं बाएं हैं। बीच में एक व्यक्ति है, तो बीच में एक व्यक्ति को कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, एच देना बैंक के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है वो देना बैंक के बाएं से तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे हो गया देना बैंक के प्रतिनिधि के बाएं से तीसरा है। तो पहला, दूसरा और तीसरा कौन है, एच है। तो मैंने बना लिया, जो एच है वो देना बैंक के प्रतिनिधि के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे पंजाब नेशनल बैंक का प्रतिनिधि सिंडिकेट बैंक के प्रतिनिधि के बाएं से दूसरे स्थान पे है। तो सिंडिकेट बैंक यहाँ पे दर्शा लेते हैं, सिंडिकेट, एसबी का मतलब है सिंडिकेट बैंक के प्रतिनिधि के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, पंजाब नेशनल बैंक वाला। तो ये पहला हो गया। और ये दूसरा कौन है, PNB, पंजाब नेशनल बैंक वाला बाएं से दूसरे स्थान पे है। तो ये मैंने बना लिया।
ये पूरे इंस्ट्रक्शन जितने भी दिया था, जितने भी इस क्वेश्चन में हमें जानकारी दिया है, उन सभी को हमने नोट कर लिया है देखिए यहाँ पर, और हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को लगाने की शुरुआत करते हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्वेश्चन को लगाने की शुरुआत कहाँ से होगी, कहाँ से हम क्वेश्चन को लगाने की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि केनरा बैंक, देखिए केनरा बैंक इस वाले में भी है और केनरा बैंक इस वाले में भी है। तो केनरा बैंक से हम शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है, जो ऐप है वो केनरा बैंक के दाहिने दूसरा है। तो मैं केनरा बैंक को कहीं भी बैठा लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए केनरा बैंक वाला है, केनरा बैंक, ये केनरा बैंक वाले को मैंने यहाँ पे बैठा लिया, और ऐप जो है वो केनरा बैंक के दाएं से दूसरा है। तो अंदर की ओर मुख है तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक, 1 2 यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ को बैठा लिया। आगे क्या बोल रहा है, ये हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, तो इस इंस्ट्रक्शन को हमने नोट कर लिया। आगे कह रहा है बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक दोनों क्या है, एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। तो देखिए केनरा बैंक का पड़ोसी कौन है, बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, दोनों तरफ के पड़ोसी होंगे। यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो देखिए पॉसिबिलिटी बन रही है। तो एक और सर्कुलर टेबल बना लेते हैं और उस पर भी मैं 8 लोग को बैठा लेता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग को बैठा लिया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी केनरा बैंक को रख लेते हैं, केनरा बैंक, और यहाँ पे एफ आ जाएगा, और बैंक ऑफ इंडिया वाले को इधर इसमें इधर रख लेते हैं और इसमें इधर रख लेते हैं। देखिए कह रहा था कि बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक दोनों क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो इधर एक इस वाले फिगर में इधर रख लिया बैंक ऑफ इंडिया और इस वाले में इधर रख लिया। तो चलिए ये दोनों हो गया, ये वाला भी हो गया। आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से लिंक हमें मिल रही है, बैंक ऑफ इंडिया और बी के बीच में कितने हैं, 2 हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया और बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे तो बी बैठेगा नहीं, 2 लोग तो हैं, पर यहाँ पे तो एफ बैठा है, तो यहाँ पे बी आएगा नहीं। तो बी कहाँ पे आएगा, इस वाले फिगर में, यहाँ पे आएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया और बी के बीच में कितने हैं, 2। तो इसमें एक ही स्थिति बनेगी, एक ही बनेगा। और इस वाले फिगर में देखिए बैंक ऑफ इंडिया और बी के बीच में 2 लोग रखना है। तो बैंक ऑफ इंडिया और बी, यहाँ पे भी बी आ सकता है, बैंक ऑफ इंडिया बी को यहाँ पे भी रख सकते हो, तब भी 2 लोग होंगे, और बी को यहाँ पे भी रख सकते हो, तब भी बैंक ऑफ इंडिया और बी के बीच में कितने होंगे, 2 होंगे। तो इन दोनों जगहों में से कहीं पर भी आ सकता है बी। चलिए कोई बात नहीं। आगे देखिए मैं मान लेते हैं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आ सकता था और यहाँ पे भी आ सकता था। तो चलो देखते हैं आगे क्या बोला है कि सी और ई दोनों क्या है, एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। सी और ई देखिए बोला है कि सी और ई दोनों क्या है, निकटतम पड़ोसी हैं, और ना तो सी और ना ही ई, सी और ई में से कोई भी बी या केनरा बैंक का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए अगर हम बी को यहाँ पे रख देते तो गड़बड़ हो जाता, बी को अगर आप यहाँ पे रख देते तो गड़बड़ हो जाता। क्यों, क्योंकि सी और ई को फिर आप पड़ोसी नहीं बना पाते, क्योंकि सी और ई बी का, ना बी का पड़ोसी है ना तो केनरा बैंक का। ना तो सी और ई यहाँ पे आता, ना तो सी और ई यहाँ पे आता, जबकि सी और ई को क्या रखना था, पड़ोसी रखना था। तो बी यहीं पर आएगा, ये हमारा सही है। और इस वाले फिगर में अगर आप देखेंगे तो सी और ई को पड़ोसी बनाना है, और सी और ई बी या केनरा बैंक का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा और यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा। तो देखिए सी और ई के लिए पड़ोसी बनाने के लिए जगह ही नहीं बचती। तो ये वाला क्या हो जाएगा, फिगर गलत हो जाएगा। तो यही वाला सही होगा, बी यहीं पर बैठेगा, बी यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो इतना हमारा सही है। चलिए ये हमने बैठा लिया। अब देखिए बी यू को बैंक से संबंधित नहीं है, आपको ध्यान रखना है, बी यू को बैंक से संबंधित नहीं है। सी और ई कहाँ पे बैठेंगे, सी और ई यहीं पे बैठेंगे, हमने चेक कर लिया है। सी और ई कहाँ पे, सी और ई दोनों कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। या तो सी यहाँ पे आएगा तो ई यहाँ पे आएगा, और ई यहाँ पे आएगा तो सी यहाँ पे आएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे क्या बोला है, आगे हम क्या सेट कर सकते हैं ये देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला डी के दाहिने से दूसरा है, डी के दाहिने से दूसरा है, और डी ना तो केनरा बैंक से संबंधित है ना तो बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। मतलब डी यहाँ और यहाँ पे नहीं आएगा, डी यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सी और ई को आना है। तो ये दोनों जगह डी के लिए खाली नहीं है। तो डी कहाँ पे आ सकता है, या तो डी यहाँ पे आएगा या तो डी यहाँ पे आएगा। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को डी के दाहिने दूसरे रखना है, तो डी कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। तो दाहिने के लिए एंटी लग जाएंगे क्योंकि अंदर की ओर मुख है। तो यहाँ पे कौन आएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला। मैं लिख लेता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे आएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला। ये हमने कर लिया, डी यहीं पे होगा। अब देखिए आगे, ये कंडीशन भी हमने कर ली, ठीक है, ये हमने कर लिया। डी केनरा बैंक से नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया से नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये कंडीशन भी हो गई। अब देखिए आगे क्या बचा है,
आगे बचा है कि हम क्या सेट कर सकते हैं, सी और ई पड़ोसी है तो ये तो यहीं पे आएगा, ये तो हमें पता है सी और ई यहीं पे आएगा। और देखिए आगे बोल रहा है कि जी और यूको बैंक यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जी और यूको बैंक दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जी और यूको बैंक वाले दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो बी तो यूको बैंक से है नहीं, बी यूको बैंक से है नहीं, तो जी यहाँ पे नहीं आएगा। और जी यहाँ पे नहीं आएगा तो जी यहाँ पे भी नहीं आएगा, जी यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों जी को यूको बैंक के नहीं है और जी यूको बैंक का पड़ोसी है, तो जी यहाँ पे भी नहीं आएगा, जी यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो जी कहाँ पे आएगा, जी सिर्फ यहीं पे आएगा, यही जगह बसती है क्योंकि यहाँ पे तो सी और ई को आना है, तो जी यहाँ पे बैठ गया। और जी जो है वो यूको बैंक का पड़ोसी है, तो ये तो केनरा बैंक वाला है, तो यहाँ पे कौन आएगा, यूको बैंक वाला। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूको बैंक, ये यूको बैंक वाला है। एफ जो है वो यूको बैंक से संबंधित है। आगे देखिए ये हो गया, ये हमने यहाँ पे भी बैठा लिया, ये भी सेट हो गया। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, सी और ई, ये तो हमें पता है सी और ई को दोनों को बनाना है क्या, पड़ोसी, कोई बात नहीं। देखिए क्या बोला है यहाँ पर कि जो एच है वो देना बैंक, जो एच है वो देना बैंक के बाएं से दूसरा है। बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो एच जो है वो देना बैंक के बाएं से तीसरा है, बाएं से तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा है। तो देना बैंक वाले को कहाँ पे बैठाओगे, देखिए या तो एच यहाँ पे होगा या तो एच के लिए दो ही तो जगह तो बची, सी और ई को तो आपको यहाँ रखना है, एच के लिए दो जगह बची। तो एच को अगर आप यहाँ पे रखोगे, अगर एच को यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे देना बैंक वाले को होना चाहिए, तभी आपका बाएं तीसरा एच हो पाएगा। तो 1 2 3 तभी बाएं तीसरा हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे तो यूको बैंक है, इसका मतलब है एच यहाँ पे नहीं आएगा। और एच यहाँ पे नहीं आएगा तो एच कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो एच यहाँ पे आएगा और एच किससे संबंधित है, केनरा संबंधित है। एच केनरा से है, एच यहाँ पे आया, और जो एच है वो देना बैंक वाले के बाएं तीसरा है, तो यहाँ पे कौन आएगा, देना बैंक। यहाँ पे कौन आएगा, देना बैंक। देना बैंक का प्रतिनिधि आएगा, तभी जो है एच जो है वो देना बैंक वाले के बाएं तीसरा हो पाएगा। तो 1 2 3 देखिए बाएं तीसरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देना बैंक वाला आएगा। अब देखिए क्या बोल रहा था, ये भी हमने बैठा लिया। अब क्या बचा देखिए, ये भी सी और ये देखिए इतना बचा है हमारा, और ये बचा है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए कह रहा है सी और ई को तो हमें यहाँ पे बैठाना था, सी और ई को यहाँ पे बैठाना है, और सी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बीच में एक लोग है, सी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बीच में एक लोग है। तो देखिए अगर मैं सी को यहाँ पे बैठाऊँ तो सी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बीच में एक लोग, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ये होगा क्योंकि ये तो बैंक ऑफ इंडिया है। अगर सी को यहाँ पे बैठाएंगे तो ये तो यूको है, ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स होगा। कोई बात नहीं, चलिए देखिए अभी तो नहीं, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा। पंजाब नेशनल बैंक का प्रतिनिधि सिंडिकेट बैंक के बाएं दूसरा है, सिंडिकेट बैंक के बाएं दूसरा है। तो पंजाब नेशनल बैंक का जो प्रतिनिधि है वो सिंडिकेट बैंक के बाएं दूसरा। तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक का, तो यहाँ पे अगर ये तो पंजाब नेशनल बैंक का हो नहीं सकता क्योंकि सिंडिकेट बैंक का ये नहीं है, क्योंकि बाएं दूसरा है। तो 1 2 यहाँ पे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला है, इसका मतलब है ये सिंडिकेट वाला नहीं होगा। तो सिंडिकेट वाला कौन होगा, ये होगा सिंडिकेट बैंक, यही होगा सिंडिकेट बैंक का प्रतिनिधि। और सिंडिकेट बैंक वाले के बाएं दूसरा कौन है, पीएनबी वाला। तो 1 2 ये कौन होगा, पीएनबी से संबंधित होगा, ये होगा पीएनबी से संबंधित पंजाब नेशनल बैंक से। तो इसके लिए एक ही बैंक बचा, कौन सा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये बचा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और हमसे क्या बोला था कि जो है सी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बीच में कितने हैं, एक लोग हैं। तो सी यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बीच में एक लोग नहीं होंगे। तो सी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और सी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कौन आएगा, ई आएगा, क्योंकि सी और ई को क्या बनाना था, पड़ोसी बनाना। तो देखिए सी और ई पड़ोसी हो गए, ये हो गया। सी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बीच में एक लोग, सी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बीच में एक लोग, ये भी हो गया। और देखिए ये वाला पंजाब नेशनल बैंक का प्रतिनिधि सिंडिकेट बैंक के बाएं दूसरा है, तो सिंडिकेट बैंक ये हो गया। और बाएं दूसरा बाएं अंदर की ओर मुख है, देखिए सबका मुख अंदर की ओर है, तो बाएं के लिए क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज 1 2। ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक वाला सिंडिकेट बैंक के बाएं दूसरा है, तो ये हमने बैठा लिया। अब देखिए सभी लोग बैठ गए हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति का आना बाकी है। कौन बचा है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, ए बी सी डी ई एफ जी और एच सारे हो गए हैं। यहाँ पे ए आएगा, कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि ए अभी तक नहीं हुआ है। तो ये आ गया, सभी का मुख अंदर है, तो सभी का मुख अंदर कर देते हैं। और आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। 5 क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार की, जब भी पजल देगा तो 5 क्वेश्चन पूछेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, तो अपने फ्रेंड्स में इस क्वेश्चन को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इसी प्रकार के आगे के वीडियोस और भी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और भी शानदार क्वेश्चन के साथ।